माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड miscellaneous exercise and 10.4 exercise. Today we will do the remaining questions of miscellaneous. Question number 11. Question number 11, 12, 13, 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से जो है मिसलेनियस के आखिरी के जो 4 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन अधिकतर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इज शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। मतलब एक लाइन है, यहां पर देखो एक्सिस की स्पेलिंग क्या है, EXES, मतलब एक्स वाई और जेड। मतलब एक वेक्टर, मतलब एक लाइन एक्स से और वाई से और जेड से इक्वल एंगल बना रही है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहां पर अल्फा क्या था, एंगल विथ एक्स एक्सिस, और बीटा क्या था, एंगल विथ वाई एक्सिस, और गामा क्या था, एंगल विथ जेड एक्सिस। किस तरीके से होगा ये, देखो ये रहा एक्स एक्सिस, ये है वाई, और ये रहा जेड एक्सिस। ये ऐसे कोई भी एक लाइन दे रखी है, तो ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है यहाँ पर, गामा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये तीनों एक्सिस से क्या बना रही है, इक्वल एंगल। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, जितना अल्फा होगा उतना बीटा होगा और उतना ही क्या होगा, गामा। तो यहां पर हमने लिखा वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहां पर अल्फा क्या है, एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा क्या है, एंगल विथ वाई एक्सिस, और गामा क्या है, एंगल विथ जेड एक्सिस। और ये तीनों क्या दे रखे हैं हमें, इक्वल। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा की जगह भी अल्फा लिखा, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 1/√3। और सिंपल यहाँ पर इस फॉर्मूले में अल्फा बीटा और गामा, ये हम 3D में जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा उसमें आपको बताया जाएगा। अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल होते हैं, और कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा आपके क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। देयरफॉर दिस डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√3 1/√3 1/√3, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 आई है, और ये तीनों क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो ये बीटा की जगह अल्फा पुट करा, तो कॉस अल्फा भी 1/√3, और ऐसे ही यहाँ पर कॉस गामा की वैल्यू भी 1/√3। गामा की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सेम ये क्वेश्चन हम जो 3D के फर्स्ट एक्सरसाइज है वहां पर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज ए वेक्टर हमें गिवन है I + 4j + 2k
बी वेक्टर हमें गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 7k एंड सी वेक्टर इज 2i माइनस j प्लस 4k. फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector. तो देखो जैसे ये e वेक्टर है और ये क्या है b वेक्टर है, इसके ऊपर एक और वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर. तो ये वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, d वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a क्रॉस b. ओके, फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, इसके ऊपर एक और वेक्टर है जो क्या है परपेंडिकुलर है. तो ये डी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन में हम पहले लिख देते हैं गिवन क्या क्या है. ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस 4j प्लस 2k. बी वेक्टर हमें गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 7k और सी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस j प्लस 4k. और यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये लिखवाई देता हूँ मैं, वी नो दैट एनी वेक्टर, ब्रैकेट में हमने लिख दिया डी वेक्टर, ठीक है, which is perpendicular to both a vector and b vector is given by b vector is equal to lambda a cross b. ठीक है, अब यहां पर b वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b. तो देखो हम a क्रॉस b निकालते हैं पहले. a क्रॉस b i j k, पहले e वेक्टर के कोफिशिएंट लिखते हैं 1 4 2, फिर b के 3 माइनस 2 7. तो ये हो जाएगा i, एक्सपेंड करते हैं इसे, तो 28 प्लस 4 माइनस j से जुड़ी रो और कॉलम को छुपाया तो 7 माइनस 6 प्लस k से जुड़ी रो और कॉलम को छुपाया तो -2 माइनस 12. तो कितना हो गया ये 32i माइनस j माइनस 14k. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a क्रॉस b की. अब ये a क्रॉस b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं d वेक्टर में, तो हमारे पास पर d वेक्टर कितना आ जाएगा, लैम्डा 32i माइनस j माइनस 14k. अब बताओ मैं इसे आंसर क्यों नहीं बोल सकता, इस लैम्डा की वजह से. ठीक है, तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में देखो एक और कंडीशन दे रखी है, c डॉट डी इज इक्वल टू 15. देखो सिंस ये गिवन है c डॉट डी इज इक्वल टू 15, तो वैल्यू पुट करते हैं हम c की. c की वैल्यू क्या है, 2i माइनस j प्लस 4k डॉट डी वेक्टर के हम वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, 32 लैम्डा i माइनस लैम्डा j माइनस 14 लैम्डा k इज इक्वल टू 15. इज दैट क्लियर? अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, i का इंटू i में, तो कितना हो जाएगा 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 14 इंटू 4 कितना होगा 56 लैम्डा इज इक्वल टू 15. ठीक है, तो 64 लैम्डा प्लस लैम्डा 65 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15. तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में आएगी 15/9, तो कितना हो जाएगा ये 3 5 3 3 तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5/3. अब हम ये लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 5/3 32i माइनस j माइनस 14k. Is that clear? Now the next question, question number 13. The scalar product of the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of the vectors this one and this one is equal to 1, then find the value of lambda. अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास में 3 वेक्टर दे रखे हैं. फर्स्ट वाले को मैं ए वेक्टर बोल देता हूं, सेकंड को बी वेक्टर और थर्ड को सी वेक्टर. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट. किस किस का? ए वेक्टर का विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. मतलब ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और बी और सी का सम क्या होगा? बी प्लस सी. इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल दे रखा है हमें? 1 के. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. उसका यूनिट वेक्टर मतलब कैट कितना दे रखा है? 1. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्डा की वैल्यू. ओके, तो देखो हम सॉल्यूशन में किस तरीके से लिखेंगे. लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के. बी वेक्टर हमने मान लिया 2i प्लस 4j माइनस 5k. सी वेक्टर लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल दे रखा है? 1 के. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अलग से बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं. तो बी और सी को ऐड करा तो 2 प्लस लैम्डा आई, फिर 4j प्लस 2j कितना होगा? 6j और माइनस का 2k. ठीक है, तो देखो ए वेक्टर की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. i प्लस जे प्लस के डॉट, अब b प्लस सी का यूनिट वेक्टर, तो पहले तो b प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे हम. 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k इज इक्वल टू 1. और अपॉन में क्या आ जाएगा? इस b प्लस सी का मैग्नीट्यूड. तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. क्योंकि a का यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर. तो सेम प्रोसेस, b प्लस सी का यूनिट वेक्टर है तो b प्लस सी की वैल्यू अपॉन मॉड ऑफ b प्लस सी. इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास में. इस वाले पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम. तो i प्लस जे प्लस के डॉट 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k इज इक्वल टू अंडर रूट, और स्क्वायर भी ओपन कर देता हूं मैं. क्या हो जाएगा? चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगी. उसे बचाने के लिए स्क्वायर ओपन ही कर दो. 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4. अब जो हमारे पास में LHS वाला पार्ट बचा है, इनका हम क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट. देखो i का इंटू आई में करा तो 2 प्लस लैम्डा, j का इंटू जे में करा तो 6, k का k में करा तो माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा
प्लस 36 प्लस 4 40 प्लस 4 कितना हो गया 44। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 चला गया, तो हमारे पास में वैल्यू क्या बच गई, लैम्डा प्लस 6 अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, और रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करने पर रूट गायब हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, होल स्क्वायर ओपन करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ओके, तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36। तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा क्या हो जाएगा 8 लैम्डा, 44 माइनस 36 कितना होगा 8। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 1 इज द आंसर। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम, देन शो दैट द वेक्टर a plus b plus c is equally inclined to a vector, b vector and c vector। तो जैसे इस वेक्टर को अगर हम v वेक्टर मान लेते हैं, तो v वेक्टर और a वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्वेश्चन क्या है, v वेक्टर और a वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं अल्फा, v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल हमने मान लिया बीटा, v वेक्टर और c वेक्टर के बीच में हमने एंगल मान लिया गामा। तो ये जो तीनों एंगल हैं इनकी वैल्यूज क्या आएगी, सेम आएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर म्यूचुअली perpendicular of equal magnitude, perpendicular ये यहाँ पर वेक्टर्स, इसका मतलब दैट इज a डॉट b 0 होगा, b डॉट c 0 होगा, और c डॉट a भी क्या होगा, 0 होगा। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी, तीनों क्या दे रखे हैं, इक्वल। अब जो ये a प्लस बी प्लस सी है, इससे मैं मान लेता हूं लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमने क्या मान लिया, v वेक्टर, थोड़ा लिखने में आसान हो जाएगा। अब हमें एंगल निकालना है v वेक्टर के बीच में और a के बीच में, तो यहां पर हम लिखते हैं लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर। देन अब जो स्टेप लिखेंगे वो देखना, a डॉट b का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो अब a की जगह v है और b की जगह क्या है, a, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, v डॉट a अपॉन मॉड ऑफ v मॉड ऑफ a, ठीक है। तो कॉस अल्फा
वी वेक्टर की हम वैल्यू पुट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन में मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ ए। अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं हम, ए डॉट ए बी डॉट ए सी डॉट ए अपॉन में मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ ए। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट ज़ीरो, ये वाला पार्ट भी ज़ीरो, और ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ ए। तो ये हमारे पास पे क्या बच जाएगा, वन अपॉन मॉड ऑफ वी, ये वन एक ऊपर मॉड ऑफ ए बचेगा। ठीक है, और इससे अपन एक काम करते हैं, के मान लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास में, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, के अपॉन मॉड ऑफ वी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, बीटा। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट बीटा बी द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वी डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ बी। वी की वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ बी। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी बी डॉट बी सी डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पर ए डॉट बी तो ज़ीरो, सी डॉट बी या बी डॉट सी डॉट में एक ही बात है, ये भी ज़ीरो, और बी डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ बी। तो एक पार्ट तो चला गया, तो मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ वी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन मॉड ऑफ वी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, कॉस बीटा की। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, के अपॉन मॉड ऑफ वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो है सेम प्रोसेस में हम क्या निकालेंगे, गामा। तो मैं यहाँ पर इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लेट गामा विद द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। यही आएगा, तो कॉस गामा मल्टीप्लाई करा ए डॉट सी बी डॉट सी सी डॉट सी अपॉन में मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ सी। तो ए डॉट सी ज़ीरो, बी डॉट सी भी ज़ीरो, सी डॉट सी को क्या लिखे हम, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ सी। एक पार्ट तो ये कैंसिल हो गया, और मॉड ऑफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, के अपॉन मॉड ऑफ वी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस गामा की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ गई, के अपॉन मॉड ऑफ वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बहुत आसान सा। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 क्या आ रहा है, cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। देयरफॉर v वेक्टर इज इक्वली inclined to E vector, B vector and
सी वेक्टर। इसे आप थोड़ा सा, अगर आप इस तरीके से चाहें तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये अल्फा की वैल्यू निकाली है, ठीक है, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के अपॉन मॉड ऑफ वी, और बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स के अपॉन मॉड ऑफ वी। ऐसे ही गामा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स के अपॉन मॉड ऑफ वी। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 2 3 से, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 इसे मान लेना, ठीक है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए इधर उधर हो गया है, लेकिन आप समझ गए हैं, है ना। लुक दिस, now the next question number 15, prove that a plus b dot a plus b is equal to mod of a square plus mod of b square। ये प्रूफ कब होगा, उसके लिए कंडीशन दे रखी है, if and only if a vector and b vector are perpendicular। तो देखो a वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे है, b पे, इसका मतलब a डॉट b क्या हो जाएगा, 0। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर मॉड ऑफ b का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम LHS से शुरुआत करते हैं, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, मल्टीप्लाई किया हमने, a डॉट a डॉट b, b डॉट a, b डॉट b। तो a डॉट a को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a का स्क्वायर, a डॉट b क्या हो गया 0, b डॉट a भी क्या हो गया 0, और b डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ये 0 क्यों हो गए, क्योंकि a वेक्टर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर किस पे है, b पे, तो a डॉट b भी 0 होगा और b डॉट a भी 0 होगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में, मॉड ऑफ a का स्क्वायर मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव के आप क्वेश्चन दे रखे हैं 15 के बाद में, इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी के आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मुझसे आप पूछेंगे। 17 है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब मॉड ऑफ ए 1 दे रखा है, मॉड ऑफ बी 1 दे रखा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो a प्लस बी क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है। यूनिट वेक्टर का मतलब मॉड ऑफ a प्लस बी कितना होगा 1, स्क्वायरिंग कर देते हैं हम दोनों साइड, तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। तो देखो मॉड ऑफ a 1, मॉड ऑफ b 1, 2, a डॉट b इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, a डॉट b को हम फिर से क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1/2, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स -1/2। ये हम इनवर्स में वैल्यू निकालना पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2।
तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस में वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होगी? यस, पाई बाय 60 की वैल्यू होगी तो पाई बाय 3। तो सिंप्लीफाई करा तो कितना आंसर आ गया हमारे पास में? 2 पाई बाय 3 इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास में? डी। इसका लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेम इसी टाइप का है। वहां पर दे रखा है मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। थीटा निकालना है हमें, तो ये तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में? पाई बाय 4। ओके, लुक दिस। तो आज हमने ये जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको अच्छे से करना है और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके लिए आपको वेक्टर पूरा आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका वेक्टर का पार्ट थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। तो वहाँ पर अपन 3 डायमेंशन में कार्टेशियन फॉर्म भी पढ़ेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे? वेक्टर की फॉर्म। इसलिए आप वेक्टर वाला चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।